Welcome guys to my channel Soul Smile Tarot. I bless you all to have a wonderful life. आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि गॉड गाइडेंस आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी दुआएं पूरी होने वाली है। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितनी रेजोनेट हो आप रखिए और जितनी रेजोनेट ना हो आप जाने दीजिए। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप दोनों में से एक पाइल आपने चूज़ करनी है। होप आपने फाइल चूज़ कर ली होगी। तो जो लोटस फ्लावर है वो फाइल नंबर 1 है। तो इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी दुआएं पूरी होने वाली हैं, ये हम भगवान से पूछते हैं। I pray my God, Guru and angels to help me to get right answer for my viewers. मैं टैरो के कार्ड्स में से देखती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। I pray divine to get right answers, correct answers for my viewers. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। हाँ जी, कार्ड्स आ गए हैं। ये टैरो रीडिंग सभी साइंस के लिए होने वाली है। होप आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ऐसे रखते हैं। ऐसे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं वैसे ही एक एक कार्ड आपको दिखा दूँगी। देखिए, आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी है ये टैरो से मैंने देखा है कि प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपको अभी पैसों की बहुत आप पैसों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप मनी के लिए, आप पेंटिकल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। आप ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं, आप खुशियाँ पाना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को खुश रखना चाहते हैं, आप खुद अपनी लाइफ में कंटेंटेड रहना चाहते हैं। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये वाला कार्ड से ये भी पता लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी अटैचमेंट में भी हैं, चाहे ये मनी की अटैचमेंट हो सकती है, चाहे ये लव अटैचमेंट हो सकती है। और ये भी है कि आप बहुत देखभाल करके बहुत थ्रिफ्टीनेस से आप उस मनी को स्पेंड कर रहे हैं जो आप अर्न कर रहे हैं।
देखिए एनर्जीज यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बता रही हैं कि आपने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं अपनी लाइफ में। वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है, और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में से कोई निकल के चला गया है। आपका कोई साइकिल किसी के साथ अपनी लाइफ में पूरा हो गया है। आपके शायद कोई संबंध हैं वो जो ख़त्म हो गए हैं, संबंध टूट गए हैं किसी के साथ। ये बता रहे हैं ये कार्ड के कुछ ऐसा है, लेकिन आपने फिर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी कर लिया है अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपनी ग्रोथ में, अपने कैरियर की ग्रोथ में। ऐसा है कोई जो आपकी लाइफ में से गया है। यही दुआएं मांग रहे हैं आप, लेकिन दुआओं की बात आ रही है तो इससे यही पता लग रहा है कि आप शायद यही दुआ मांग रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में से निकल कर गया है वो आपको वापस आ जाए, वो आपको वापस मिल जाए। और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में बहुत इंतज़ाज़म से हर काम को बढ़ चढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत मेहनत से, बहुत पूरे जिसे एनर्जी समेट कर अपना इंसान अपने को ग्रो करता है। एक एम्बिशन से कोशिश करता है कि मैं किसी नए रास्ते पे चलूँ, कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ करके दिखाऊँ। ऐसा आप कोशिश कर रहे हो, ये आप लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी टेम्पटेशन, किसी ऐसी चीज़ का शिकार भी हो, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको किसी चीज़ की, जिसे कहते हैं कि ऑब्सेशन, अट्रैक्शन इन द नेगेटिव वे जो होते हैं ना, उसको वो चीज़ जो है इन अ नेगेटिव सेंस अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा तुम्हें आकर्षण है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि नहीं मुझे ये पाना है, ये करना है, ये चीज़ जो है ये मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। शायद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में से जो निकल के गया है उसी को लेके आपको ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, उसी को लेके आपको हो कि नहीं वो मुझे जो निकल के गया मेरी लाइफ से वो मुझे मिल ही जाए, हर तरह से मिल जाए। क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा उसके साथ एक साइकिल जो है, मेरा उसके साथ आपका और उसका ज़िंदगी का एक मोड़ था, उस मोड़ से आप निकल गए हैं, वो भी निकल गया है। और आपको लग रहा है कि एक साइकिल जो है हमारी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से वो पूरा हो गया है। ये कार्ड बता रहा है कि जो आपकी लाइफ में से निकल के गया है वो कुछ इनसेंसिटिव भी था, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकती है एनर्जी, ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में से निकल कर गए हैं। थोड़े सख्त मिजाज जिसे कहते हैं, लेकिन आप ही भी हो सकते हैं। और लेकिन ये जो एनर्जी है ना, इससे ये पता लग रहा है कि उनमें कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, तो ये दुआएं हैं जो आप भगवान से मांग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वाली एनर्जी बता रही है कि आप अलोननेस में आ गए हैं। जिन्होंने जो आपकी लाइफ में से निकल कर गए हैं, उनके निकलने के बाद आप बिल्कुल सॉलिट्यूड में चले गए हैं, एक बहुत स्लो एनर्जी में आ गए, एक हर्मिट एनर्जी में आ गए हैं। पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक जिससे कहते हैं ना, बहुत जद्दोजहद वाली स्थिति थी। आप डबल माइंडेड थे, आप कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अब जो है वो सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जो आपकी ज़िंदगी में से निकल के गया है वो निकल के चला गया, तो अब आपको लग रहा है कि अब नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं, अब ख़त्म हो गया है। तो वो दुविधा परिस्थिति जो है वो आपकी अब ज़िंदगी में से ख़त्म हो गई है। ये दुआएं आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो वी आर द वर्ल्ड, ये वी आर द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे दो आए हैं, दो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। तो इससे तो यही पता लग रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो कुछ होके चला गया, वो एक साइकिल था, वो कंप्लीट हो गया। देखो जो एनर्जीज यहाँ पे आएंगे मैं वही बताऊंगी, मैं आपको कुछ शुगर कोटिंग करके नहीं बताऊंगी। अगर वो शुगर कोटिंग हो जाएगी तो फिर वो गाइडेंस, गॉड गाइडेंस तो रहेगा ही ना, रहता नहीं है, फिर वो मैनिपुलेशन हो जाती है। तो ऐसे टैरो रीडिंग करके जिसमें मैनिपुलेशन हो, तो फिर वो टैरो रीडिंग करने वाले को कभी भी अपने आप में कंटेनमेंट नहीं होती। तो मैं ये नहीं करूँगी। और ये इसका मतलब यही है कि वो साइकिल जो आपकी लाइफ में था, जो भी आपकी लाइफ में से गया, जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे हैं, जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में से चले गए। वो साइकिल एक था, वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब होने का मतलब है फाइनली कंप्लीट हो जाना। वो शायद आपके लिए पूरी दुनिया थे, ठीक है। आपकी ये कोई ऐसी आपकी जिसे कह सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है और आपकी मैरिज भी हो सकती है, जिसके लिए जो यहाँ पे दिख रहा है बार बार। तो वो साइकिल कंप्लीट हो गया है और
आने, ये पॉलिटिक्स थी आपके साथ, कोई बहुत बड़ी चली जा रही थी, आप कोई डिसेप्शन आपके साथ हुई है, आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी, कोई बिट्रेयल, कुछ ऐसा किया गया है, कुछ ऐसा हुआ, किसी ने मुखौटा पहना हुआ था जो आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन वो इसी तरह से था जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, वो एक तरह का मुखौटा ही था। इतना खतरनाक मुखौटा था कि जब सब कुछ हो गया तो फिर आपको पता चला कि ये तो हो गया मेरे साथ। आप एक बहुत डेडिकेटेड, जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्टनर थे, बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिवोटेड पार्टनर थे, बहुत ऑनेस्ट पार्टनर थे। ये कार्ड ये बता रहा है। लेकिन देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ना आपके साथ, जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे हैं, ये हुआ इसलिए क्योंकि आपकी इसमें भगवान ने आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ानी थी। आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आनी थी, आपके जीवन में एक नई शुरुआत आनी थी, एक नई शुरुआत होनी थी आपकी। ये आपको जो कुछ भी हुआ है, आपको भगवान ने लर्निंग के लिए किया है, आपकी लर्निंग के लिए किया हुआ है। ये आपका एक लाइफ पर्पस था, इसको लर्न करने के लिए ही आप पैदा हुए थे। और ये जो आपकी ज़िंदगी में आया था, वो आपको ये इसी लर्निंग के लिए आया था कि आप ये जो आपको शिक्षा मिलनी थी, उसके लिए वो आया था। हर किसी का आना आपकी लाइफ में एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ तय होता है पहले से। Nothing is coincidence in your life. Always it takes from one level to another level, one level of consciousness to another level of consciousness. Every happening in your life. और यही बता रहा है ये वाला कार्ड कि आपने एक कॉन्शियसनेस से दूसरी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करना था, ट्रांजिशन होनी थी आपकी। ये आपका एक ट्रांजिशन पीरियड था, और ये आपके लिए जो भी हुआ है, आपकी बहुत बेहतरी के लिए हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपका ये वाला पीरियड जो था वो निकल गया है, जो पॉलिटिक्स थी आपके साथ हो रही थी वो निकल गई है। ये वाला जो भी बुरा टाइम था आके निकल गया है, भूल जाइए उसको, इस दुख में से निकालिए अपने आप को। सेलिब्रेशन आ रही है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको एक ऐसा साथी मिलने वाला है जिसके साथ आप रहकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये वाला कार्ड, ये आपके जो मैंने आपको पहले आपका बताया है आपकी लाइफ में क्या हुआ, उसके बारे में ये भी बता रहा है ये कार्ड कि हो सकता है कि आप दोनों के साथ कोई थर्ड पार्टी भी थी, कोई तीसरा था जिसने आप लोगों के इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। लेकिन चिंता मत करिए, ये जो कार्ड हैं ये एक बहुत शुभ कार्ड है। ये आप बता रहा है, ये आपकी सेलिब्रेशन बता रहा है, आगे होने वाली आपकी इंगेजमेंट बता रहा है, ठीक है। और आगे आपकी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों के बारे में बता रहे हैं। आपके सर्कल जो है उसमें आपका सर्कल है और बहुत अच्छा सर्कल है, खुशियाँ मना रहे हैं आपके साथ, आप उनके साथ मिलके। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक साइकिल ख़त्म हो गया, एक साइकिल ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, एक और नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, एक और नया साइकिल शुरू होता है। भगवान जो है वो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। अगर कोई आके चला गया है आपकी ज़िंदगी में तो आपको सब्र रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपके लिए भगवान ने इससे अच्छा कुछ सोचा होगा, तभी ऐसा हुआ है। जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। आपकी ये जो है ना अलोननेस, ये एक आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देनी थी, उसने आपकी अवेकनिंग होनी थी, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है। जो भी वाक़या आपके साथ हुआ है उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। इससे आपको एक लर्निंग लेनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ ये वाला कार्ड आ रहा है वहाँ पे ये पता लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, एक नया साइकिल शुरू होगा, कुछ नई खुशियाँ आएंगी, कुछ नई सेलिब्रेशंस आएंगी, कुछ नए साथी होंगे, एक नया जीवन होगा। ठीक है, भगवान सबकी दुआएं कबूल करता है, एक नहीं तो कोई दूसरे के साथ आपकी दुआ पूरी होगी, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। आई विश मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी गाइस। अगर आई होगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपको फिर से मिलेगी वो।
and I bless you a wonderful life. I bless you a very very happy life. Be happy. Life is very short. ज़िंदगी में खुश रहना सीखो. भगवान से दुआएं जो मांग रहे हो वो दुआएं खाली नहीं जाएंगी. ठीक है, वो दुआएं किसी और रूप में पूरी होंगी, किसी और के लिए साथ पूरी होंगी. वो उससे बेहतर होगा जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ डिसऑनेस्टी की है. हैव फेथ इन गॉड, हैव ट्रस्ट इन गॉड. ओके बाय गाइस, बाय. मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस. दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 के लिए थी, ये पाइल नंबर 2 के लिए है. ये हमने पाइल नंबर 2 है. जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ कि गॉड की मैसेजेस आपके लिए क्या है, आपकी दुआएं पूरी होंगी नहीं होंगी, और कौन सी दुआएं आप मांग रहे हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ये हम देखते हैं और इसकी हम रीडिंग करते हैं. तो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये वाला फ्लावर सेलेक्ट किया था. ये एक जनरल रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है. इतने लाखों लोग देखते हैं, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी आप रखिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट ना हो उसको आप जाने दीजिए. तो ओशो जैन टैरो कार्ड्स हैं, इनके साथ में आपकी रीडिंग करूँगी. I pray higher energies to give correct answer to my viewers. चलो 5 कार्ड आ गए. अब टैरो से देखते हैं कौन से कार्ड आ रहे हैं. देखिए, जो मेरे पास एनर्जीज़ आई हैं, जो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं. आपके आगे कुछ नहीं दिख रहा, आपको अंधेरा छाया हुआ आपकी आंखों के आगे. आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है. ठीक है, और आप मुझे इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ग्रीफ की एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत दुखी एनर्जी में दिख रहे हैं. आप बहुत दुखी हैं और शायद इसीलिए आप भगवान से दुआएं भी मांग रहे हैं. आप किससे शायद कोई कुछ नुकसान है, कोई रिलेशनशिप में नुकसान हुआ है, लेकिन आपको आपका नुकसान वो अपने मन का ज़्यादा बनाया हुआ है. ठीक है, वो नुकसान वाकई में आपका नुकसान नहीं है. ये कार्ड जो है ना, ये इसी बात का द्योतक है कि 3 कप जो है अगर गिर गए हैं, तो 2 कप जो हैं वो भरे हुए हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, वो पीछे हैं, लेकिन उनकी तरफ ये नहीं देख रहे हैं.
ये सिर्फ आगे वाले कपलों को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। तो जो आपके पास से नहीं, जो नहीं है, जो चला गया है, उसको उसके बारे में सोच के ना दुखी होइए। आप उसके बारे में सोचिए कि जो अभी आपके पास भगवान ने रखा हुआ है, जो आपके पास अभी है, उसको लेके खुश रहिए। ये वाली कार्ड की यही एनर्जी है कि हम जो खो देते हैं उसको लेके हम दुखी रहते हैं, उसको लेके हम रोते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है हम उसको बारे में नहीं सोचते कि अभी हमारे पास ये है, हम इसको तो बचा लें, ठीक है, इसकी तो खुशी मना लें। ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। ज़िंदगी कभी भी जो है ना स्टेगनेंट नहीं होती है, लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, एक जैसी नहीं रहती है, कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल को आपके साथ जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो लेकिन जो आज है उसकी तो कदर करिए ना, उसकी तो वैल्यू समझिए। आपने इसी दुख में हर तरफ से अपने आप को एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रखा हुआ है। आप नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे लिए अब क्या ठीक है, मुझे आगे क्या करना है, आगे किस रास्ते जाना है। आपने अपनी इमोशंस जो है ना, इमोशनली ब्लाइंड हो गए आप विवेक शून्य हो गए, आपको पता नहीं लग रहा कि आगे क्या करना है। ये वाला कार्ड जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कि आप देखिए भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले इंसान हैं, बहुत डिवोटेड और बहुत डिवाइन पर्सन हैं, और आपकी जो है हायर एनर्जीज़ के साथ आप अटैच्ड हैं। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो होने वाली होती हैं और आपको पता लग जाता है कि ये होने वाली हैं। मतलब आपकी आत्मा जो है, जिनके लिए ये कार्ड आता है, उनकी आत्मा में एक शक्ति होती है, उनको पता होता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। यही नहीं है कह रही हूँ मैं, सिक्स सेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई काम होने वाला है तो आपको पता लग जाएगा। आपको वैसे भी पता लग रहा होता है, इंट्यूटिवली पता लग रहा होता है कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही हो रहा है। आपकी आत्मा आपको बता रही होती है, आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे होते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और काम, बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं। बहुत जिसके साथ भी आप रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके साथ आपने बहुत ऑनेस्टी की है। आप एक बहुत डेडिकेटेड पार्टनर बन के रहे हैं, डेडिकेटेड एसोसिएशन रही है आपकी, जिसके साथ भी रही है। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ कुछ बातें कंसील करी गई हैं, कुछ मिस्ट्रीज ऐसी रही हैं जिनका आपको नहीं पता। जो चीज़ें जैसी दिखने में है वो वैसी असल में नहीं थी। ये कार्ड ये बता रहा है ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में। देखिए ये कार्ड यही बता रहा है कि आप जिन चीज़ों के लिए भी दुआ मांग रही हैं वो दुआएं आपकी पूरी हो जाएंगी। ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये कार्ड यही बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए भी आप दुआ मांग रहे हैं, पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था कि जिस चीज़ के लिए आप दुआ मांग रहे हैं वो दुआ पूरी नहीं होगी, आपकी कोई और दुआ पूरी होगी जो उससे ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है, उनकी दुआएं, चाहे उनका वक्त जैसा भी रहा है, पहले कुछ बातें उनसे छुपी रही हैं, कुछ उनके साथ दुख, उनके ऊपर दुख, भारी दुख बीता है उनके ऊपर, है ना, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो होनी है, वो होगी। उनका टाइम ऐसे आ रहा है। देखिए वो बहुत ही एक नई बिगनिंग जो है ये कार्ड दिखा रहा है। इसमें एक बहुत इंथुजियाज़म है। एक आपकी उम्र भी देखो इसमें अभी ज़्यादा नहीं है, जो ये पाइल जिन्होंने चूज़ करी है वो उनकी कम उम्र है और बहुत यंग एनर्जी आया है इसमें, और वो बहुत उनके अंदर एम्बिशन है। अगर उनके साथ उनको एक बार वो हर्ट हो गए हैं तो इस तरह से निराश होके, जैसे कुछ दिनों के लिए अगर हो भी जाएंगे तो कुछ समय बाद उनके अंदर फिर से भगवान एक ऐसी एनर्जी देगा, एक नया इंथुजियाज़म देगा, और वो अपने उठ खड़े होंगे और अपने आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। जैसे ये कार्ड में देख रहे हैं आप, एक शख्स आगे बढ़ रहा है, इस तरह से अपने जीवन में फिर से एक नए कदम पे, एक नए रास्ते पर कदम उठाएंगे, एक नया कदम उठाएंगे, अपने आप को अपनी पूरी ताकत समेट कर, अपनी पूरी एनर्जी समेट के, अपनी पूरी, जिसे कहते हैं इंथुजियाज़म से आगे निकलेंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे पूरे पैशन से।
ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है। आपकी लाइफ में जब बहुत जल्दी से कोई चेंज आने वाला होता है तो ये वाले कार्ड आते हैं, लेकिन वो चेंज जो होता है वो पॉजिटिव चेंज होता है, वो नेगेटिव चेंज नहीं होता है। तो ये बता रहे हैं कि आप, ये एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और आप देखिए, एक सूर्य, ये जो इनोसेंस का कार्ड है, ये सूर्य के प्रकाश का द्योतक होता है। एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में आएगा। एक सूर्य की रोशनी की तरह इनोसेंस जो है वो आपके अंदर है, और ये दुआएं आपकी पूरी होगी, यानी कि आपकी ये दुआएं भगवान पूरी करने वाला है। एक सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है, एक सक्सेस मिलने वाली है, आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। अचीवमेंट, आप कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं। ये हैप्पीनेस की एनर्जी होती है, सक्सेस की एनर्जी होती है, ये एक नई फैमिली की एनर्जी होती है, एक नया परिवार शुरू होने की एनर्जी होती है। ये अभी आप इस एनर्जी में हैं, बहुत अभी आप जो हो गया आपके साथ, आप उसमें इतने खो गए हैं कि आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि आपके आसपास अभी और क्या क्या है। अगर आपको कोई कुछ देता है, कोई ऑफर है, कोई प्रपोजल है, तो आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आप इतने डी अटैच्ड हो गए हैं। जिंदगी में बहुत कुछ खत्म होता है, बहुत कुछ शुरू होता है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो होकर ख़त्म हो गया आपके लाइफ में। जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सडन हुआ है, एक सडन चेंजेस आए हैं आपके लिए। आप जिसके लिए तैयार नहीं थे, ऐसा कोई चेंज आया है। लेकिन ये चेंज जो होता है ना, ये एक पॉजिटिव चेंज होता है। इस चेंज के बाद जो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था वो नहीं रहता, और बहुत सब कुछ अच्छा आता है। देखिए ये वाला कार्ड, ये दोबारा कार्ड वहाँ से उठ के यहाँ मेरे हाथ से आ गया। इसका मतलब आपकी लाइफ में आपको अपने जैसा ही कोई पर्सन मिलेगा, जो एक डिवाइन पर्सन होगा। वो फिर आपके साथ कभी कोई चीटिंग नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि आप जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं वो भी आपकी लाइफ में आ जाए। ये वाला कार्ड यही बता रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो कि आपको अपने सारे गम भुला दे, और आप एक नए सूर्य के प्रकाश की रोशनी में नहा जाए। उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत होगी, नए वर्ल्ड की शुरुआत होगी, एक नया वर्ल्ड शुरू होगा। अगर आप उसी पार्टनर को जो आपके साथ थे, जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप के लिए स्ट्रिक्टली तो नहीं है लेकिन सबके लिए है। लेकिन अगर किसी के मन में कोई रिलेशनशिप की बात है तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वही आए जो पहले था, तो उनको देखो हीलिंग करने की ज़रूरत है। उनको उस रिलेशनशिप को, अगर जिसको वो पाना चाह रहे हैं, जो उनके जीवन में से निकला है, तो उसके लिए उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिसे कहते हैं हीलिंग करने की ज़रूरत है, रूठे हुए को मनाने की ज़रूरत है। हीलिंग का मतलब ये होता है एक नॉर्मल लैंग्वेज में। वैसे तो हीलिंग इतनी वास्ट है जितना यूनिवर्स वास्ट है। ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं हीलर हूँ। लेकिन आप लोग कैसे हीलिंग कर सकते हैं? आप लोग अपने बिगड़े हुए कामों को सही करके आप अपनी हीलिंग उस तरह से कर सकते हैं। आपकी मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत दिख रही है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप अभी ट्रैवल करेंगे, और बहुत आपका टाइम इतना बेटर आ रहा है कि आपके लिए ट्रैवलिंग दिख रही है।
आप ऐसी किसी जॉब में भी हो सकते हैं कि आपको ट्रैवल करें, या आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, या आप अपनी कैरियर वाइज भी जा सकते हैं। आप बिजनेस भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ी। तो ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी, जिसे कहते हैं, ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स इन योर लाइफ। ट्रैवलिंग करके कितनी खुशी मिलती है, कितनी कितनी नॉलेज मिलती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक दुनिया में पूरी दुनिया को देखना, ठीक है। और ये पूरी दुनिया देखोगे आप, ट्रैवलिंग भी इतनी है कि पूरी दुनिया देखोगे आप, पूरी वर्ल्ड की ट्रैवलिंग, आप बाहर भी जा सकते हो। ये कार्ड जो हैं ये दोनों इकट्ठे आए हैं। जो भी आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स थी या कोई, ये वाला कार्ड पॉलिटिक्स का नहीं होता, स्ट्रिक्टली किसी बिट्रेयल का होता है। तो जो बिट्रेयल था, जो दुख था, वो अब नहीं रहेगा। आपकी दुआओं में ये आ रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगा। एक नए सूर्य के प्रकाश की रोशनी में आप नहा जाएंगे। आपकी दुनिया में एक, आपकी ज़िंदगी का एक नया सवेरा आएगा। ठीक है। अगर आप अपने पिछले काम को ही रिवाइव करना चाहते हैं, पिछली बातों को, चाहे अपने पिछले आपका कैरियर था, बिजनेस था, अपनी जॉब थी या आपकी रिलेशनशिप थी, अगर आप उसी को ठीक करना चाहते हैं तो वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अपने रिलेशनशिप्स को मेंट करना पड़ेगा, अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और बिज़नेस है तो बिज़नेस को आपको बहुत ज़्यादा मेंट करना पड़ेगा, आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह से आपको जॉब में भी करना पड़ेगा। अगर आप ये करने में विजय हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी वो दुआएं भी पूरी हो जाएंगी जो कि आप जिन पर आप स्टक हो और जिनसे आप आगे बढ़ना नहीं चाहती हो, जो आप चाहते हो कि नहीं मुझे यही मुझे मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये वाला कार्ड भी बता रहा है। अगर आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो, अगर आप उससे मूव ऑन हो जाते हो, तो आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ बेटर है। ये वाला कार्ड बता रहा है। ये दुआएं आपकी पूरी होने वाली हैं आपकी आने वाले टाइम में। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। और आई ब्लेस यू ऑल विद अ वेरी वंडरफुल लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो पे।